Hello students, how are you? Hope you all are doing well. Yes or no? सब अच्छे हो कि नहीं students? So welcome again to our online video class. So here this is your Sahu ma'am is going to teach you your English subject. Okay. So बच्चों क्या आप याद कर सकते हो कि लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? What we have learned in the last class students? So in the last class we have already explained the chapter number 2, that is a house and a home. हाउस क्या है, होम क्या है, इसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था. हाउस किसे बोलते हैं? सो लुक एट दिस पिक्चर. ये एक हाउस का पिक्चर है. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस हाउस हैज 4 walls, 1 roof, some doors and some windows. Some doors, some windows, 1 roof and 4 walls. एक हाउस में क्या क्या होते हैं? एक छत होता है, 4 दीवार होते हैं, कुछ डोर्स होते हैं, डोर्स मतलब दरवाज़ा, और कुछ खिड़कियाँ भी होते हैं. ये किससे बना है हाउस? इट इज़ जस्ट मेड अप ऑफ सैंड, ब्रिक्स, आयरन रॉड एंड सीमेंट. इसमें हाउस बनता है. तो हाउस क्या है? ये एक जस्ट रूम जैसा है जिसमें एक छत होता है, वॉल्स होते हैं, डोर्स होते हैं, विंडोज होते हैं. पर होम किसे बोलते हैं स्टूडेंट्स? सो जब हाउस में ऐसे सारे लोग रहने लगे तो उसे होम बोलते हैं. क्यों? बिकॉज when these people like father, mother, daughter, son, they are living inside the home, that is called living inside the house, that is called as home. जब ये सारे हाउस में रहने लगे, उस 4 दीवार एक छत वाले रूम में रहने लगे, तो ही उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? होम बोल सकते हैं. क्यों? बिकॉज दैट रूम will be filled with love, sound of laughter, smell of cooking. क्यों? उस घर में जो लोग रहते हैं सब अपने आप को और दूसरों को प्यार करते हैं, खुशी मनाते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं. मम्मा सबके लिए खाना बनाती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, है कि नहीं स्टूडेंट्स? आप आपके घर में देखो, दादा दादी, पप्पा मम्मी, काका काकी सबके साथ रहते हो कि नहीं? और सबके आप प्यारे बच्चे बने हो कि नहीं? और मम्मा आपके लिए खाना भी बनाती है कि नहीं? तो उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? होम बोलते हैं. गॉट इट स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? चलो, सो आज क्या हम लोग करेंगे? सो टुडे इट्स योर टर्न. आज मैं टेस्ट लूँगी आपका. कैसे? Just it's your turn to do the question corner section so that I will be able to know that how much you have grasped. आप कितना याद रखे उसी से पता चलेगा. So let's turn the page. So see students, this is the question corner section. So just read the instruction. ये क्वेश्चन कॉर्नर सेक्शन है. आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है और नीचे दिए गए ऐसे ही कुछ वर्ड्स है, आपको सही आंसर चुन के यहाँ पे भरना है. गॉट इट स्टूडेंट्स? सो चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट ईच आंसर. सो फ्रॉम दीज ऑप्शंस you have to choose the right one and you have to write here also. So a house is a place with dash walls. 2, 4, 7. It's 4 walls. आप क्योंकि टाइम कम है और आपको पढ़ने और लिखने में इजी होगा, इसीलिए मैंने ऑलरेडी आंसर यहाँ पे लिख दिया है. ओके स्टूडेंट्स? सो अ हाउस इज ए प्लेस विथ 4 walls. ए हाउस इज ए प्लेस विथ डैश रूफ, 1 roof. अ हाउस इज ए प्लेस विथ सम डैश क्लाउड्स, ट्रीज और डोर्स. इट्स डोर्स. A house is a place with dash windows. It's some windows. Got it students? तो आपको अभी पूरा याद रह गया. एक हाउस में 4 walls होते हैं, 1 roof होते हैं, some doors होते हैं, some windows होते हैं. Next come. A home is a place filled with people, love or food. It's love. It's love. Next. A home is a place filled with the sound of laughter, music, birds. It's laughter. Next, a home is a place filled with the
dash of cooking. It's sound, smell or color. It's smell of cooking. तो बच्चों आपको पता चल गया होम किसे बोलते हैं. Home is a place where love is available, sound of laughter is available, and smell of cooking is available. Smell of cooking which is made by your mama. So these things when available in a house, that is called as home. तो बच्चों easy रहा ना. हम लोग ये fill in the blanks भर दिए. Now come to the section of word corner. Look students, ये रहा आपका word corner. यहाँ पे आपको here you don't have to do much more things. You have to read with your teacher, your Sahu madam. You just follow your Shahu madam. Okay students, look, sharing good deeds. Again I am saying, listen to me very carefully. What I am saying, how I am reading, you just remember it, and after the completion of this video session you will do the same thing. You have to read the chapter. Okay students, look, sharing good deeds. 1 and 1 make 2, 1 and 1 make 2, 1 each for me and you, 2 and 2 make 4, 1 each and still 2 more, 3 and 3 make 6, big lollipops on sticks, 4 and 4 make 8, round laddus on a plate, 5 and 5 make 10, let's count them all again. है क्या ना, ये रहा laddus. Okay students, so this is the some duties we have said. Now look, 11. So here some of the numbers are available in number format and in letter format. You have to read and you have to remember the spelling also. It's 11, it's 12, it's 13, it's 14, it's 15, it's 16, it's 17, it's 18, it's 19 and it's 20. Got it students? So now this page is over. Now let's turn the next page. See students. So here is the instruction. Read it. Read the statements carefully and write T if they are true and F if they are false. So आपको क्या करना है? Here some of the calendars have been given and they have been named as per the days of the week. Look, Saturday, Friday, Wednesday, Thursday, Tuesday, Sunday, Monday. You have to read these statements one by one and carefully, and you have to think whether it is correct or wrong. If it is correct, then you have to write down T, otherwise you have to write down F, that is F for false or T for true. Look, Monday comes after Sunday, that means ये तो क्या स्टेटमेंट्स क्या बता रहा है कि संडे के बाद मंडे आता है. सही है गलत? Yes, it's true. So you have to write down T. Next, Friday comes before Thursday. कि थर्सडे से पहले फ्राइडे आता है. ये सही है या गलत? No, it's wrong. So you have to write down F. Next, Wednesday comes after Thursday. कि थर्सडे के बाद वेडनेसडे आता है. ये सही है या गलत? नो, इट्स रॉन्ग, क्योंकि पहले वेडनेसडे आता है फिर थर्सडे आता है. सो दैट्स व्हाई हियर इट इज फॉल्स स्टेटमेंट. ट्यूसडे कम्स बिफोर वेडनेसडे. वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे आता है. येस, इट इज राइट. सो बट इट इज टू हैज बीन रिटन. थर्सडे कम्स आफ्टर फ्राइडे. थर्सडे फ्राइडे के बाद आता है. नो, इट्स रॉन्ग, इट्स फॉल्स. इजी ना स्टूडेंट्स? आप अगर एक वीक के हर सारे डेज याद रखेंगे तो आपको कितना इजी हो जाएगा. देखिए स्टूडेंट्स, सो likewise we have completed. Now come to the next question. Look, choose the correct number name from the right and write it beside the number. तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे गए हैं फिगर फॉर्मेट में और यहाँ पे उस नंबर्स को लेटर फॉर्मेट में लिखा गया है. आपको क्या करना है? सही नंबर के पास उसका सही नंबर जो लेटर फॉर्मेट में लिखा गया है उसको भरना है. लुक, 5. तो 5 कहाँ है? ये रहा 5. सो हियर यू हैव टू राइट 5. F-I-V-E, 5. Next, 10.
कहाँ रहा 10? ये रहा 10, TEN 10. Next 15. So this is 15, FIFTEEN 15. Next 20. So this is 20. देखो ये रहा 20, TWENTY. Next 30. कहाँ है 30? ये रहा 30, THIRTY 30. Next 35. So this is 35. So THIRTYFIVE 35. Next 40. So this is 40, FORTY 40. Next 45. Where is 45? Yes, this one is 45, FORTYFIVE 45. Next 50, FIFTY, it's 50. So here is 50. So in this manner हम लोग कंप्लीट कर लिए. तो आपको बच्चों याद रहा कि नहीं सारे नंबर्स का? जब हम लेटर फॉर्मेट में लिखते हैं व्हाट आर द स्पेलिंग्स, सो आपको स्पेलिंग्स हमेशा याद रखना है बच्चों. सो ये रहा नंबर्स के एक्सरसाइजेस कंप्लीट.